विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय संगम में हम सृष्टि की रचना को लेकर के पुरुष की उत्पत्ति, पुरुष के शरीर में समस्त देवताओं के वास, उनके आश्रय स्थान, फिर जीवात्मा का मनुष्य के शरीर में प्रवेश, इस सब विषय को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के पावन पुनीत संकल्पों से इन मनुष्यों के कर्म फल के उपभोग के लिए, ताकि हम नूतन कर्मों का सृजन कर सकें, जो पुरातन कर्म हैं, जो बंधन के कारण हैं, जो कर्म सोद्देश्य किए गए हैं, जो कर्म किसी फल की इच्छा को लेकर के किए गए हैं, वो सभी कर्म बंधन के कारण होते हैं। तो जब तक जीव उन समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता, अर्थात जब तक मनुष्य अपनी प्रवृत्ति निष्काम कर्म की ओर नहीं कर लेता है, तब तक वो बंधन पीछा नहीं छोड़ते। और एक बार जब व्यक्ति स्वयं को उस निष्काम कर्म के पथ पर निष्प्रह विगत ज्वर होकर के जब कर्मों को करता है, तो जो कर्मों का एक बहुत बड़ा बोझा, एक बहुत बड़ा एक बंडल उसके पीछे लगा चला आ रहा है अनंत जन्मों से, वो तब तक उनसे पार नहीं पा सकता है जब तक वो इस प्रकार के शास्त्रोक्त कर्मों को न करे। जो मोक्ष के पिपासु हैं, जो चाहते हैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, जो चाहते हैं कि हमारे जन्मों का, जन्म मरण का एक बहुत बड़ा क्रम सृष्टि के आरंभ से पहले, उससे भी पहले, ये तो सृष्टि का आरंभ है, पुरुष का आरंभ अनादिकाल से, जब से इस मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है अनादिकाल से, तब से जीवात्मा चली आ रही है। तो इस जन्म मरण के चक्र को, इस असीम दुख को यदि हम समाप्त करना चाहते हैं, उस ईश्वरीय आनंद में रहना चाहते हैं, तो हमें निष्काम कर्म करने होंगे। निष्काम कर्म का निषेध नहीं है, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। निष्काम कर्म को लेकर के समाज में अनेक तरह की भ्रांतियां हैं, और जब आपके मन में ऐसा कोई संशय पैदा हो जाए कि निष्काम कर्म का जो ऋषि संदेश देते हैं, अगर और वो ऋषि जो निष्काम कर्म का संदेश देते हैं, यदि निष्काम का अर्थ हो जाता कार्य का विश्राम, कार्य ना करना, तो वो ऋषि संदेश ही क्यों देते? वो ऋषि ये पुरुषार्थ ही क्यों करते? इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यदि वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो संदेश भी देना भी तो एक कर्म है, यदि वो भी कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ऋषि भी तो मुक्ति के पथ से हट रहे हैं, तो विरोध हो गया। और ऋषि कभी भी विरोधाभासी बातें नहीं करते, उनके आचरण में, उनकी वाणी में, मन वचन कर्म से एक व्रत का पालन करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, सदैव जागरूक रहते हैं इस विषय में कि हम जो चिंतन करें वही हमारे संपूर्ण अस्तित्व से झलके, सहज है वो। तो इसलिए हमें यह समझना है कि जो भी ऋषि हुए हैं, आप उनके संदेशों को तो समझें, लेकिन ठीक ठीक समझने के लिए उनके जीवन चरित्र का भी अध्ययन कर लें। उन्होंने अपने अपने जीवन में कितने भीषण भीषण पुरुषार्थ किए हैं, लेकिन कर्म कैसे किए हैं। और जब वो ऋषि कहते हैं कि निष्काम कर्म विगत ज्वर होकर के, निष्प्रिय होकर के,
और संसार के समस्त कर्म बंधन का कारण है, तो इसलिए कर्मों को त्यागना उचित है। तो वो किस प्रकार से किए गए कर्मों को त्यागने की बात कह रहे हैं, ये हमें जानना आवश्यक है, परम आवश्यक है। नहीं तो भ्रांतियों में उलझ जाते हैं और जिसकी जैसी मति वो उसी अनुसार अपने वाक्यों का अनुवाद करके प्रस्तुत कर देता है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय है आप शांत बैठ जाएं, ऋषियों के जीवन का स्वाध्याय करें, वेदों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रोक्त जो भी ग्रंथ है उनको पढ़ें, वेदोक्त जो ग्रंथ है उनको पढ़ें, लेकिन उन वैदिक ऋषियों का जिन्होंने इस वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव किया इस सृष्टि में, जो ज्ञान ऋषियों ने परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से प्राप्त किया अपने हृदय में, उस ज्ञान को इस धरा पर उतारा अपने श्रेष्ठ आचरण से, अपने श्रेष्ठ कृति से। ऋषि ज्ञान को उतारते हैं, अपने श्रेष्ठ दिव्य आचरण से उतारते हैं, अपने ज्ञान से ज्ञान का जब प्रचार प्रसार करते हैं, उनके पावन सानिध्य में जो भी दिव्य अनुभूति होती है, उस अनुभूति का जो भी साधकगण, जो भी शिष्य पान करते हैं, उनको सहज ही उपलब्ध होता है। भक्ति किसका नाम है? इसी का तो नाम भक्ति है। जब गुरु और शिष्य, ईश्वर और भक्त जब एक हो जाते हैं, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, ईश्वरीय गुणों में ही रम जाते हैं, ईश्वरीय गुणों के अनुसार ही, ईश्वरीय निर्देशों के अनुसार ही, या कहें वेदोक्त जीवन को जीते हैं, तो एकात्म होना ही है। और किस प्रकार से भीषण प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल भीषण और प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए और कुछ भी अपेक्षा न करना स्वयं के लिए, बस कर्तव्य है और मैं कर्म कर रहा हूं, किसी यश की कामना नहीं, कोई कीर्ति है उसकी कोई कामना नहीं, श्री की कामना नहीं, कुछ कामना नहीं, बस मेरा जन्म हुआ है और मुझे अच्छे कर्म करने हैं, बस यही उद्देश्य हो। 3 ऑप्शन है, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, कर्म ना करना। अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, कर्म ना करना। तो कर्म ना करना तो निठल्ली बात हो गई एकदम, उसको तो घर परिवार वाले पसंद नहीं करते, भगवान जी तो करेंगे क्या? भगवान जी तो क्यों पसंद करेंगे जब घर परिवार वाले भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते? जब युवावस्था हो जाए, आप योग्य हैं, तो अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं और उत्तरोत्तर प्रगति करें, अपने परिवार को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, हर प्रकार से बढ़ाएं। कोई योग्य व्यक्ति कुछ नहीं करता है तो उसके जो मित्र सगे संबंधी होते हैं, सबसे पहले तो वही उसको कहने लगते हैं कि आप कार्य क्यों नहीं करते। आप देखिए, जब 4-5 लोगों का समुदाय भी उस एक व्यक्ति को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगता है, तो उस परमपिता परमात्मा कैसे निकम्मे और निठल्ले लोगों को अपनाएंगे? कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसे तो जो ऋषि मुनि साधकगण एकांत तपस्या करते हैं, ऐसे तो भगवान जी उनको भी नहीं अपनाएंगे। शांत बैठना जिन लोगों को ऐसा लगता है, एक होता है खाली रहना, ठाली, निठल्ला, बड़ा साधारण शब्द बोला, कुछ ना करना, सामर्थ्य होते हुए भी। उनको बोलिए तो सही, अपनी चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करें, संयम रखें, पूरा एकाग्रता को बढ़ाएं, यम नियमों का पालन करें, अभ्यास करें, जीवन में योग को घटित करें। क्या ये शांत बैठने से होता है? शांत बैठना इतना आसान है कि मुंह बंद किया चुप बैठ गई तो इसको शांत बैठना कहते हैं?
मन के अंदर हजारों अनगिनत विचार चल रहे हैं, ये शांत बैठना है। शांत बैठना योगी की तरह, शांत बैठना योगेश्वर की तरह, शांत बैठना हमारे ऋषि मुनियों की तरह, जो गुफाओं में कंदराओं में भी हैं तो राजा महाराजा भी उनके पास जाकर चरणों में अपना शीश रख देते हैं और वहाँ से ज्ञान का प्रकाश लेकर लौटते हैं। जो समस्त वायुमंडल में ऊर्जा का संचार करते हैं, सत्व की प्रतिष्ठा करते हैं, सदैव ईश्वरीय गुणों में, ईश्वरीय ज्ञान में, आनंद में रहते हैं, अपनी आत्मा को नांदन स्थान में रखते हैं, आनंद की वर्षा में रहते हैं, हमेशा आनंद की वर्षा करते हैं और ईश्वरीय आनंद की वर्षा में स्वयं को पाते हैं। क्या ये सरल बात है? करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुरुषार्थ, करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य कर्म संचित होकर के फलीभूत हो जाते हैं और मनुष्य के अंदर प्राकट्य होता है उस शांति का। वो शांति कोई निठल्लेपन में नहीं है, वो शांति तो महान पुरुषार्थ का परिणाम है। वो शांति सहज उपलब्ध नहीं है। कितने आंसू बहाए होंगे उन ऋषियों ने, कितना तप किया होगा, कितना पुरुषार्थ किया होगा, तब जाकर के यह स्थिति आती है। जो अज्ञानी है, जो अज्ञान पूर्वक इस बात को कह देते हैं कि अमुक तो व्यक्ति तो गुफा में बैठा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनके जीवन को देखिए आप, नितांत आवश्यकता की वस्तुओं में पूरा जीवन जीते, नितांत, और सदैव ईश्वरीय चिंतन में रहना। आप करके देखिए, आप सोचेंगे यह तो बहुत सरल है, तो आप करिए, कौन मना करता है। और जो ईश्वरीय चिंतन में रहता है, सदैव ईश्वर का भक्त बनकर रहता है, फिर वो खाली नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। सदैव लोक कल्याण के कार्य करना उसका कर्तव्य बन जाता है, वो चाहे या ना चाहे, स्वयं ही उससे अच्छे कार्य होते रहेंगे, होते रहेंगे, प्रारंभ हो जाएंगे, गंगा बहने लगेगी अविरल। ऐसा ही तो है प्रभाव ईश्वर का, ईश्वर चिंतन का। इसलिए जब इस पुरुष शरीर की पूरी उत्पत्ति हो गई, जीवात्मा का प्रवेश हो गया, तो इस पुरुष शरीर के फिर 3 जन्म के विषय में बात आई। वो क्या 3 जन्म है? तो प्रथम जन्म बताया कि जितना भी समस्त वायुमंडल में, समस्त समष्टि में उत्पन्न देवताओं ने मनुष्य के शरीर में प्रवेश पा करके, फिर पंच महाभूतों से निर्मित इस शरीर ने उस जीवात्मा की पावनी उपस्थिति में अपने शरीर का जो पालन पोषण करता है मनुष्य, उससे उसके अंदर रेतस की उत्पत्ति होती है। रेतस सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः, सभी अंगों का जो तेज होता है उसको रेतस से, सभी अंगों से जो तेज उत्पन्न होता है वो रेतस है, शुक्र है। उसके अंदर सामर्थ्य होती है कि वो पुनः इस सृष्टि का निर्माण कर सके, पुनः इस सृष्टि का निर्माण कर सके। कितना महत्वपूर्ण तत्व उत्पन्न हो जाता है इस सृष्टि के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हम सभी में, प्राणी मात्र में, उनकी योग्यता के अनुसार। फिर तो इसको पहला जन्म कहा। पुरुष का पहला जन्म पुरुष के ही शरीर में रेतस के माध्यम से हो जाता है, और जब वह उसकी प्रतिष्ठा, तो वह पुरुष का प्रथम जन्म होता है। फिर जब उसकी स्थापना वह माता के गर्भ में करता है और कुमार रूप में जब पुरुष आता है, उसको दूसरा जन्म कहते हैं पुरुष का, पुरुष का, वो आत्मा का। तो यह दूसरा जन्म हुआ। और उसमें कहा, कितनी सुंदर बात कही, सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति। जन्म से पहले उसके सारे संस्कार आदि भी करता है, जन्म से उसको संस्कृत करता है। उस कुमार को आने से पहले ही संस्कृत करता है, उसके पूरे 16 संस्कार की हमारी पावनी परंपरा है, उसके सारे संस्कार करते हैं। गर्भाधान संस्कार से
जात कर्म आदि जो भी संस्कार हैं, सभी संस्कारों को करने के पश्चात पुरुष का जब जन्म होता है कुमार के रूप में, उसको दूसरा जन्म कहा गया है। पहला जन्म रेतस के रूप में मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो जाता है, और दूसरा जन्म साक्षात बालक के रूप में, कुमार के रूप में। यही बताया, एवं संतता ही इमे लोकास तदस्य द्वितीयम जन्म। इस प्रकार समष्टि का विस्तार करने के लिए ध्यान दें कि एक शब्द पर, धन वैभव की कामना के लिए नहीं, यश की कामना के लिए नहीं, ये जो सतत प्रकृति का प्रवाह है, इस प्रवाह को चलायमान रखने के लिए, इस समस्त समष्टि को, इसके प्रवाह को चलायमान रखने के लिए ईश्वरीय आज्ञा से वेदोक्त कर्म करते हुए, हम यज्ञीय कर्म करते हुए जब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति का कर्म करते हैं, कितनी उदात्त भावना से, कितनी पवित्र भावना से ये कर्म किए जाते हैं। यज्ञीय कर्म कहा गया, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है उन कर्मों में से एक संतानोत्पत्ति का कर्म। तो कहा एवं संतता ही इमे लोकाः, इस प्रकार इन लोगों की वृद्धि होती है। ये जो दूसरा जन्म है पुरुष का, इस प्रकार से अन्यों में भी देखेंगे तो इससे लोगों की वृद्धि होती है, सभी की। फिर दूसरा जन्म हो गया, इसके पश्चात आगे की बात आती है। पुरुष के तीसरे जन्म के विषय में कहा है, सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते। सो अस्य अयम आत्मा, अस्य स अयम आत्मा, यह जो इस पुरुष का जो यह आत्मा है, वो कैसे पुण्येभ्यः प्रतिधीयते, पुण्येभ्य पुण्य कर्मों के द्वारा, प्रतिधीयते उसका अधिष्ठान किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है। कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? जैसे पिता घर पे नहीं है तो पिता की उपस्थिति में जो कार्य होते थे, पिता की अनुपस्थिति में वह कार्य पुत्र से करवा लिए जाते हैं। भारत में तो बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं हैं। जैसे कुछ पर्व आते हैं तो उसमें क्या होता है, भाई बहनों के घर पे जाते हैं। भाई बहनों के, एक पर्व होता है कि उसमें बहनें भाइयों के घर पे आती हैं, रक्षाबंधन बोलते हैं। बहनें भाइयों के घर पे आती हैं, जो घर पे हैं वो घर पे रहती हैं, जो बाहर शादी विवाह हो गए वो आती हैं। पर्व है, प्रेम भी बढ़ता है, प्रीति भी बढ़ती है आपस में। पर्व तो जीवन में उत्साह के लिए होते हैं, जीवन में उन्नति को, आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले होते हैं, आनंद की वृद्धि करने वाले होते हैं, हमारी आत्मा को नांदन स्थान में पहुंचाने के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं। हमें उन संदेशों को समझना चाहिए। और एक परंपरा है कि भाई बहनों के घर जाते हैं, उसका कुछ भाषाओं में बोलते हैं ना, वो सिंदारा देने जा रहे हैं, क्या क्या होता है अलग अलग भाषा में। वो जाते हैं, भाई बहनों के घर जाते हैं, वहां देते हैं। तो कई प्रकार से इन संबंधों का निर्वाह होता है। तो पिता नहीं है, पिताजी कहीं कार्य से गए हैं, तो पिता के स्थान पर पिताजी की जो बहनें होती हैं तो उनका पुत्र जाकर के उस परंपरा को निभा देता है। तो बात यह है कि जो पिता के उपस्थिति में कार्य होता है वो पुत्र भी कर देते हैं, क्योंकि पिता और पुत्र को एक ही रूप में माना गया है। श्रुतियों में भी पिता और पुत्र को एक ही रूप में देखते हैं। तो वही कह रहे हैं, स्वस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते। पुण्य कर्म के अनुष्ठान के लिए जो प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है वह उस पुत्र को, वो है अस्य, इस पुरुष का ये जो आत्मा है, ये जो कुमार रूप में उत्पन्न है, ये उसी के पुण्य कर्मों के लिए। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, अभी तो बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे आंदोलन हुए, बड़े महापुरुषों ने इस राष्ट्र की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। नहीं तो कुछ जगह पर क्या बातें मिलती थी कि किसी के पिताजी ने कर्ज ले लिया, पिताजी तो चुका नहीं पाए, तो उनका बेटा चुकाता था उनको। तो ऐसा होता ही है, समाज में भी हम देखते हैं
कि पिता के किए हुए कर्मों का फल भी मिलता है, सुफल भी मिलता है बच्चों को, ऐसा नहीं। पुत्र को पिता के किए हुए कर्मों का सुफल भी मिलता ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का। तो इसलिए ये जो बात बताई, स्वस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते, स्वस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते। तो ये जो आत्मा है ये पुण्यों के लिए स्थापित किया जाता है प्रतिनिधि रूप से। अथ अस्य अयम इतरात्मा कृत्यो वयोगतः प्रैति। सो अथ अस्य पुरुषस्य अयम इतर आत्मा, तो इसे जो कुमार रूप पुरुष से इतर जो आत्मा है, इतर आत्मा जो पिता रूप में जो दूसरा आत्मा है, एक तो कुमार रूप में हो गया और एक जो पिता रूप की बात चल रही है, वो जो पिता वाली आत्मा है, जो पिताजी हैं जो पालन पोषण कर रहे हैं उस कुमार रूप में उस पुरुष का, वो क्या होते हैं? वयोगतः कृतकृत्यः। कृतकृत्य, कृतकृत्य किसे कहते हैं? दो प्रकार से शब्द प्रयोग होता है। कृतकृत्य हो गए, अब करने के लिए कुछ शेष न बचा, बस जो करना था कर लिया और अब बस मोक्ष मिलने वाला है। एक कृतकृत्य हो गया कि वही वयोगतः, पूरी आयु पूरी हो गई हमारी, बच्चों के शादी विवाह, घर परिवार की जिम्मेवारी, जो भी आवश्यक, समाज में क्या करते हैं, मनुष्य की जिम्मेवारी का क्या फल है? 2 मिनट बैठकर सोचिए, एक व्यक्ति के जीवन का पूरा चित्रण कीजिए, अपने ही जीवन का चित्रण कर लीजिए आप। बचपन हुआ, पढ़ाई लिखाई की 24, 25, 26 वर्ष तक, अभी तो 27, 28, 30 तक जा रही है आयु, पढ़ाई की, शिक्षा की, जब तक वेल सेटल्ड नहीं होते, अच्छे से ठीक ठीक नौकरी लग करके अपना खर्च पाने नहीं चलाते, घर परिवार नहीं चलाते, तब तक विवाह बंधन में भी नहीं बंधते। अच्छी बात। तो लगभग 25 एवरेज माने तो 25 वर्ष की आयु तक तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर 25 से 60 मान लीजिए, 25 से 60 के बीच में अपने गृहस्थ धर्मों को पालते हैं, चलाते हैं। 55-60 तक आते आते शादी विवाह ये सब कार्य, बच्चों को पढ़ाना, उनकी नौकरी आदि, माने ये 30 साल का समय है, 25 से 55 के बीच का मनुष्य का पीक टाइम है। उसमें उसको धनोपार्जन भी करना है, गृहस्थ आश्रम को भी चलाना है, माने इस 25 से 30 वर्ष के टाइम में वो अपने जीवन को बहुत जीता है, संघर्ष करता है, तरह तरह की समस्याएं सामने आती हैं, चुनौतियां सामने आती है, स्वयं को भी एक नेतृत्व वाली भूमिका में रहता है, घर परिवार के लिए नए नए निर्णयों को लेता है, अपने परिवार की समुचित देखरेख करता है, पूरी तरह से उसका विकास होता है, समाज के संपर्क में आता है, भांति भांति के लोगों से, तरह तरह के कार्यों से, नए नए नवीन नूतन सामाजिक ज्ञानों का अनुकरण करता है, सीखता है, सिखाता है, नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, पिता बनता है, पुत्र तो है ही, और जो भी जितने भी नए नए संबंध हैं उनका सृजन करता है, उनको बनाता है, निभाता है। बनाना तो बड़ा आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। तो प्रेम पूर्वक उनको निभाता भी है, जो अच्छे से निभा पाते हैं। भारतीय समाज की, हमारी वैदिक परंपरा की, वैदिक संस्कृति की यही तो श्रेष्ठता है कि हम संबंध को निभाना भी जानते हैं, और संबंध बिना अहंकार को कम किए हुए, स्वयं को हराए बिना कभी संबंध निभ नहीं सकते हैं। अपनों से भी क्या जीतना, छोटी छोटी बातों पे घर परिवारों में क्लैश होते रहते हैं, टकराव होते रहते हैं। अरे अपनों से थोड़ी ना जीता जाता है। अपनों के सामने तो अगर आपको लग रहा है कि मैं एकदम 100% ठीक हूँ और मेरे जो प्रियजन हैं वो छोटी मोटी बातों में कि चलो ठीक है, इनकी थोड़ी सी मिस्टेक है भी, तो किस बात का बैर, क्यों जीतना? उस हार में भी एक अलग आनंद है। हाँ, उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, असत्य का आचरण भी ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बात से कोई बड़ा नुकसान नहीं होना है, बस ईगो क्लैश होते हैं, अहंकार। तो जब हम निभाना सीख लेते हैं तो अहंकार तत्व हमारे जीवन में शांत होने लगता है, और जब हम उस अहंकार तत्व को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का उदय होना शुरू होता है, विनम्रता आनी शुरू हो जाती है, हम सहज होते जाते हैं,
और सहज व्यक्ति ही समाधि तक पहुंच सकता है। असहज व्यक्ति तो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। तो इस प्रकार से जो पुरुष है, पहला जन्म प्रेतस के रूप में और दूसरा जन्म कुमार के रूप में होता है। और इसी को कहा कि जो दूसरा जन्म है, जो पिता के रूप में है, उससे इतर वो जब पूरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वयोगत हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, तो प्रयति वो फिर प्रयाण कर जाता है और दूसरी जगह जन्म लेता है। उसको इसका तीसरा जन्म कहा आत्मकृतकृत्य वयोगता प्रयति स इतः प्रयन्नेव, यहाँ से जाकर के पुनर्जायते, पुनः उसका जन्म होता है। तदस्य तृतीयम जन्म, जब यहाँ से कूच कर जाता है और अन्य स्थान पर जन्म होता है, उसको पुरुष का ही तीसरा जन्म कहा है। आगे की चर्चा अगले अंक में करेंगे। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।